ख़वातीन को, माँ बहनों को कि कोशिश करके देखें कि अगर वो अबाया पहने, नकाब करें, पर्दा करें। सबसे पहले आप अपने सर पे टोपी लें, दाढ़ी रखें, फिर आप अच्छे लगेंगे ये बात करते हुए। अपनी इस्लाह पहले करें, फिर आकर यहाँ पर पूरी तनबीह बांधे, फिर आकर यहाँ किसी को एडवाइस देने वाले भी बने, ठीक है। खुद से पहले शुरुआत करें, वरना यहाँ पर मैं भी एक लंबी चौड़ी तकरीर दूंगी कि मेरे सामने एक ऐसे आदमी खड़े हुए हैं जिन्होंने सर पर ना तो टोपी ली हुई है, ना दाढ़ी पहनी हुई, लेकिन वो औरतों पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैंने आज ही टोपी नहीं पहनी। पहले भी आपने, पहले वाले इंटरव्यू में भी नहीं आपने टोपी पहनी हुई थी, कैमरा गवाह है। शायद ऐसा हो गया हो, शायद नहीं, मैंने तो जब भी आपको देखा इसी हुलिया में देखा। टाइम आपको मिलूंगा तो टोपी के साथ मिलूंगा, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट आपका इंटरव्यू टोपी के साथ होगा, तब देखेंगे कि आप। उन्होंने कहा है कि फाइन होगा, जो लोग अब इस चीज की खिलाफ वर्जी करेंगे, वायलेशन करेंगे, उनको फाइन होगा, डॉलर्स में फाइन होगा। ये तो फिर अल्लाह ताला को जवाब दें है ना इस चीज़ के, क्योंकि इस्लाम में बिल्कुल आज़ादी दी गई है हर मुसलमान को, हर इंसान को आज़ादी दी गई है कि वो अपनी मर्ज़ी से हर काम कर सकता है। वो किसी की मतलब किसी का गुलाम नहीं है कि वो किसी की गुलामी में आकर तो वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। वो कह रहे हैं हम सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेंगे और हिजाब को। ताजिकिस्तान का अपना कल्चर क्या है। उन्होंने एक बुक भी रिकमेंड की थी कि कैसा आउटफिट पहनना चाहिए। उन्होंने लोगों के मोबाइल फोन्स पर टेक्स्ट भेजे, मैसेजेस भेजे कि आपको नेशनल ड्रेस कोड को ही फॉलो करना है बस। ओके ये मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक और मेरे जो उसके मुताबिक है वो बहुत ज़्यादा गलत है, और इस तरह की चीज़ें प्रमोट नहीं करनी चाहिए। और इस्लामिक कंट्री में और किसी भी कंट्री में हर बंदे को अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी होनी चाहिए, इतनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि हर हर बंदा है इनफरादी तौर पर अपनी ज़िंदगी किस तरह जीना चाहता है उसके पास ये इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। ये अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरे गांव में ये अलाउ नहीं है कि मेरे घर में मैं ट्राउज़र शर्ट या पैंट शर्ट पहन सकूँ। अच्छा, ये अलाउ नहीं है? नहीं है। मैं आपके सामने यहाँ में मतलब ऑफिस में होता हूँ, लेकिन मैं पैंट शर्ट नहीं पहनता, ट्राउज़र शर्ट मेरे गाँव में। अच्छा, गाँव का ये माहौल है ना, गाँव ये शहर का। अब मैं किसी को कहूँ तो वो मेरे सर पड़ जाएगा कि आप ये क्यों कह रहे हैं। नहीं, आपका कोई राइट भी तो नहीं ना बनता कि आप हर किसी को कहो। नहीं, मैं औरतों को चाहिए कि सर पे दुपट्टा करें। ये जो मैंने अभी देखा ट्राउज़र शर्ट ये वो पहनती, ये गलत चीज़ है। अब आपके सामने मैं नहीं पहन रहा, अपने गांव में एक लड़का हो गया तो लड़की को मेरे गांव में कैसे पहना? वो आपके घर का माहौल है ना, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी चलो। अब सामने वाली जैसी मर्जी हालत में हो या नहीं, जो नकाब करती हैं ख़वातीन, अबाया पहनती हैं, हम उनको उनकी तारीफ़ करते हैं कि वो बिल्कुल अच्छा करती हैं। आपकी तारीफ के लिए अब यहाँ हर कोई काम नहीं करेगा। मैं अबाए को या फिर नकाब को अपोज नहीं कर रही, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपका अंदर का करैक्टर आपका पर्दा तो नहीं छुपा सकता ना। अंदर का करैक्टर अब देखें, यहाँ पे हमारी माएँ बहनें अगर वो गले में दुपट्टा पहन के जा रही हैं, हज़ारों लोग उनको देख रहे हैं। अच्छा। कोई बुरी नज़र से देख रहा है, कोई किसी नज़र से देख रहा है। अगर वो अबाया पहन के जा रही है, अपने आप को ढांपा हुआ, तो की तारीफ हो जाएगी। नहीं, तारीफ नहीं की तारीफ हो जाएगी। तारीफ नहीं होगी, वो मतलब बुरी निगाह से देखते हैं अमूमन लोग। अच्छा। ठीक है ना। अब बाल खुले छोड़ के या मतलब खुदा ना खासा गलत लिबास पहन के अगर कोई जाए तो अक्सर होता है। अच्छा। तो वो देखे बंदा खुद भी गुनाहगार ठहरता है, तो वो जो हमारी माँ बहन वो भी जा रहे, उसको भी गुनाहगार ठहरना चाहिए। तो आप अपनी नजरों पर काबू रखें ना। नहीं, काबू नहीं रहता, यानी नजरों का पर्दा आपकी नजर में कुछ नहीं है ना। नहीं, हिजाब को बैन करना तो बिल्कुल सरासर ज़्यादती है, क्योंकि आप हिजाब में रहकर आप हर तरह का काम कर सकते हो। यहाँ पर पाकिस्तान में डिफरेंट आपने देखा होगा कि लड़कियाँ जो हिजाब में न्यूज़ चैनल में काम कर रही हैं। तो फिर मैं अगर किसी भी मैं कंट्री में एग्जिस्ट करती हूँ या रहती हूँ या मैं कहीं पर भी जहाँ की मैं नेशनलिटी है मेरे पास, वहाँ पर मैं कहीं पर भी रहती हूँ, तो मैं जो है वहाँ का आबाद होने की हैसियत से मैं ये बात करती हूँ कि मेरे पास ये आज़ादी होनी चाहिए, मैं जिस तरह मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी रहूँ। मैं अबाया करती हूँ, मेरे पास ये आज़ादी है कि मैं अपनी कंट्री में अबाया कर सकती हूँ। यहाँ पर कोई भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनता है, उसके पास ये आज़ादी है कि वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहन सकता है। तो हर कंट्री में ये आज़ादी कम से कम होनी चाहिए। पर्दे को अपनाएं, हिजाब को अपनाएं और फिर देखें क्या होता है। क्या होगा फिर इंशाल्लाह इस्लामी इनकलाब आएगा और अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के महबूब के हुजूर भी हम सुरखरू होंगे। अल्लाह ने ना सिर्फ सारा इस्लाम औरत पर नाफिज नहीं किया, अल्लाह ने इस्लाम में चोरी को भी
गलत कहा, सूद को भी गलत कहा, करप्शन को भी गलत कहा। रोज़ ये छोटे छोटे गुनाह होते हैं, उनका कभी किसी ने यहाँ आकर मेंशन नहीं किया। ये तो फिर वो गलत कर रहे हैं ना, ये तो वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो वो फिर अपने आप को शायद फिर खुदा समझ रहे हैं, सीधा देखिए। अपने आप को वो खुदा समझ रहे हैं जो ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। अच्छा, फिर तो इस तरह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह तो वो इंसान यही सोचेगा कि हमारे घर वाले हम पर इतनी सख्ती नहीं करती, ये हुकूमत क्यों कर रही है सख्ती। इस तरह बहुत लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसी तरह बहुत लोग इसराइल के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सोशली हम लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन जो हम लोग अमल करने की बात होती है तो बहुत कम लोग जो है ना अमल कर पाते हैं। जिस तरह आप इसराइल को बैन करने की, जैसे हम लोगों ने कहा है कि हम लोग मैकडोनल्ड नहीं खाएंगे और बहुत सारी चीज़ें बैन हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बैन सिर्फ सोशली लोग कर रहे हैं। इंस्टा पर स्टोरीज़ लगा रहे हैं, एफबी पर स्टोरीज़ लगा रहे हैं, लेकिन मैकडोनल्ड में अभी भी आप जाएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होगा। बैन कर कर क्या कर लोगे? उनके अंदर जो लेबर काम कर रहा है वो तो सारा पाकिस्तानी लेबर है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे आज हम ताजिकिस्तान के हवाले से। मेरे सामने एक बहुत ही अलग सी, एक अजीब सी खबर सामने है और मुझे लगा कि इस पर प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। ताजिकिस्तान एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, मुस्लिम आबादी है, 96 से 98% वहाँ की आबादी मुसलमानों की है, रिलीजन इस्लाम है, वहाँ की गवर्नमेंट का रिलीजन इस्लाम है। लेकिन जब मैंने हिस्ट्री पढ़ी और जो अभी प्रेजेंट न्यूज़ आ रही है उसको सुन के आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड रह जाएंगे कि उन्होंने ऑफिशियली एक लॉ बना रहे हैं वो, जिसके ज़रिए वहाँ पर प्रॉपरली हिजाब को बैन किया जा रहा है। 2007 में ही वैसे इन सब चीज़ों पर अनऑफिशियली काम करना स्टार्ट कर दिया गया था कि वहाँ पर कोई औरत हिजाब नहीं पहनेगी, मुस्लिम मर्द वहाँ पर दाढ़ी नहीं रखेंगे, और मुख्तलिफ किस्म के इंस्टीट्यूट्स को भी वहाँ पर तनबीह की गई थी। वहाँ उनको बताया गया था कि कोई औरत अगर आपको हिजाब में नज़र आए तो उसको जॉब नहीं दी जाएगी। वहाँ की पुलिस भी काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रही थी कि किसी औरत ने हिजाब तो नहीं पहना हुआ, अबाया तो नहीं ओढ़ा हुआ। लेकिन अब इस चीज़ को ऑफिशियल किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इसकी वायलेशन करना चाहेगा, कोई औरत हिजाब पहनेगी, कोई औरत अबाया पहनेगी, तो उसको फ़ाइन किया जाएगा। एक आम इंसान को $740 तक का फ़ाइन देना पड़ेगा, और अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल इस चीज़ की वायलेशन करता है तो $3700 से लेकर $5000 तक उसको फ़ाइन हो सकता है। इसी के साथ साथ जो पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं ताजिकिस्तान के, उनका कहना ये था कि हम लोग कभी भी अपनी कंट्री के अंदर दूसरी कंट्रीज़ के कल्चर्स को प्रमोट नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर औरतें यहाँ पर अबाया पहनती है, ब्लैक कलर का शॉल लेती है, पूरा अबाया ओढ़ती हैं, तो वो अरब के कल्चर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सऊदी अरब को रिप्रेजेंट कर रही हैं। साथ ही अगर कोई वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग करता है तो वो वेस्टर्न कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने का मकसद यह है कि ताजिकिस्तान की ट्रेडिशन को बरकरार रखा जाए, एक सकाफत को बरकरार रखा जाए, और एक नेशनल ड्रेसिंग भी उन्होंने बनाई थी जिसका मैसेज हर ताजिकिस्तानी के मोबाइल फ़ोन्स पर गया था कि आपको नेशनल ड्रेसिंग ऑफ ताजिकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए और हर कोई उसी में ही हमें नज़र आए। बढ़ते हैं अवाम की तरफ, उन्हें इस खबर के बारे में बताते हैं कि क्या हिजाब को बैन करना, दाढ़ियों को बैन करना ठीक किया ताजिकिस्तान ने या नहीं। क्या कहती है अवाम इस बारे में? आए बढ़ते हैं अवाम की तरफ, रिव्यूज़ देते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड में। नहीं, हिजाब को बैन करना तो बिल्कुल सरासर ज़्यादती है, क्योंकि आप हिजाब में रहकर आप हर तरह का काम कर सकते हो। यहाँ पर पाकिस्तान में डिफरेंट आपने देखा होगा कि लड़कियाँ जो हिजाब में न्यूज़ चैनल में काम कर रही हैं। न्यूज़ चैनल में आप हिजाब पहनकर न्यूज़ नहीं डिलीवर कर सकते, यहाँ पर ये रूल है। यहाँ पे ये रूल है, लेकिन हिजाब को बैन करना बिल्कुल ज़्यादती है, क्योंकि हिजाब हमारे इस्लाम में है, तो जो चीज़ इस्लाम में है वो गलत नहीं हो सकती। मगर ताजिकिस्तान ने ये कहा है कि आपके ईमान का अंदाज़ा आपके हिजाब से, आपके बुरखे से और आपकी दाढ़ी से नहीं लगाया जा सकता। ये तो आप इबादत करते हो अल्लाह की, आपके दिल में ईमान होना चाहिए, आपका ईमान पुख्ता होना चाहिए, ऐसे उनके एक्स प्रेसिडेंट का कहना था। नहीं, वो उनको दीन का इल्म नहीं होगा, क्योंकि अगर उन्होंने दीन के बारे में थोड़ा पढ़ा होता, दीन के बारे में उन्होंने पढ़ा होता, तो उनको मालूम होता कि इस्लाम में हिजाब के बारे में कहा गया है कि हिजाब हर मुसलमान औरत पर फ़र्ज़ है। तो बाकी उसकी मर्ज़ी है, वो निकाब करे या ना करे, वो उस पर नहीं है। लेकिन हिजाब जो है वो लाजमी है कि वो अपने बालों को कवर करे, और हिजाब कोई इतनी बुरी चीज़ भी नहीं जिसको उन्होंने बैन किया है, तो वो करना चाहिए। लेकिन इस्लाम में तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं ना जिसको हम फोकस नहीं करते, सिर्फ हिजाब पर या अबाए पर ही क्यों फोकस होता है हमारा? ये तो फिर उनकी सोच ऐसी है ना कि वो इस तरह की बात कर रहे हैं। मतलब उन्होंने ये काम किया है कि हिजाब को उन्होंने बैन किया। ये तो हर इंसान की अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए कि उसने हिजाब करना है या नहीं करना।
तो हुकूमत को इसमें इस तरह का कोई रूल जो है ना वो नहीं पास करना चाहिए कि ये उन्होंने कहा है कि फाइन होगा, जो लोग अब इस चीज़ की खिलाफ वर्जी करेंगे, वायलेशन करेंगे, उनको फाइन होगा, डॉलर्स में फाइन होगा। ये तो फिर वो फिर अल्लाह ताला को जवाब दें ना इस चीज़ के, क्योंकि इस्लाम में बिल्कुल आज़ादी दी गई है हर मुसलमान को, हर इंसान को आज़ादी दी गई है कि वो अपनी मर्ज़ी से हर काम कर सकता है। वो किसी की मतलब किसी का गुलाम नहीं है कि वो किसी की गुलामी में आकर तो वो अपनी ज़िंदगी गुजारे। वो कह रहे हैं हम सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेंगे और हिजाब को बैन करने का मकसद ये नहीं है कि हम इस्लाम से दूर हो जाए, इस्लाम से दूर होना मकसद नहीं है। उन्होंने बोला, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि वो ड्रेसिंग हम नहीं करेंगे जो बाहर की कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जांपल अबाया जो लड़कियां पहनती हैं, निकाब जो लड़कियां करती हैं, उन्होंने कहा ये सऊदिया को रिप्रेजेंट करता है, अरब कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। वेस्टर्न स्टाइल क्लॉथिंग भी नहीं होगी। उन्होंने कहा जो ट्रेडिशनल लिबास है, इवन गवर्नमेंट ने टेक्स्ट भेजे, मैसेजेस भेजे लोगों के फ़ोन्स पर, उन्होंने कहा कि आपको अपना नेशनल ड्रेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने डिफरेंट कंट्रीज़ में देखा है, हर कंट्री में आप जहाँ भी चले जाएं हिजाब में आपको लड़कियाँ नज़र आएंगी। कहीं भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस कंट्री के हिसाब से अपनी जो है वो ड्रेसिंग की हो। आप इंडिया में चले जाएं, आप अमेरिका में चले जाएं, आप किसी भी कंट्री में चले जाएं, वहाँ आपको हिजाब में भी लड़कियाँ नज़र आएंगी, खुले बालों में भी नज़र आएंगी। आप मान गई कि इंडिया में भी नजर आएंगी? हाँ जी, बिल्कुल नज़र आएंगी, वहाँ पे आती है नज़र। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने करना है या नहीं करना। ये कोई भी हुकूमत वाला जो है ना ये रूल पास नहीं कर सकता कि वो आया कि हर इंसान पर अपनी हुकूमत चला रहा है। हाँ, वैसे फ्रीडम ऑफ देखें ना, एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ, हम लोग को तो हर चीज़ की, जिस तरह से अगर मैं बात करती हूँ, आपने इंडिया की मिसाल दिया, वहाँ कोई भी हिजाब पहन सकता है, कोई भी हिजाब उतार सकता है, किसी भी किस्म का लिबास पहन सकता है। इसी तरह अगर मैं यहाँ की भी बात करूँ तो यहाँ पर आपको लड़कियाँ खुले बालों में भी नज़र आएंगी, हिजाब में भी नज़र आएंगी, अबाए में भी नज़र आएंगी। तो मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए थी। बिल्कुल अपनी मर्ज़ी होनी चाहिए लड़की की कि उसने हिजाब करना है या नहीं करना। बाकी जो बाकी मामलात हैं वो अल्लाह के और उस इंसान के अपने मामलात हैं, उसमें ये हुकूमत वाले दखल नहीं दे सकते। तो लड़की की मर्ज़ी होनी चाहिए, उसको ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो हिजाब करे या ना करे। उस पर ये रूल नहीं होना चाहिए कि तुमने इस कंट्री की ड्रेसिंग ही करनी है। सिर्फ औरतों पर ही नहीं बल्कि मर्दों को भी दाढ़ी रखने से उन्होंने मना किया है। शेव कर देते हैं वो जहाँ दाढ़ी वाला मर्द दिखता है। ये तो फिर वो गलत कर रहे हैं ना, ये तो वो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। तो वो फिर अपने आप को शायद फिर खुदा समझ रहे हैं, सीधा देखिए, अपने आप को वो खुदा समझ रहे हैं जो ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। अच्छा फिर तो इस तरह तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस तरह तो वो इंसान यही सोचेगा कि हमारे घर वाले हम पर इतनी सख्ती नहीं करती, ये हुकूमत क्यों कर रही है सख्ती। वहाँ की कुछ औरतों के मैं रिव्यूज़ देख रही थी, वो कहती हमें अपने करियर को सेक्रीफाइस करना पड़ा, क्योंकि वहाँ जिस इंस्टीट्यूट में जाते हैं वो कहते हैं कि आप हिजाब पहनकर काम नहीं कर सकते हो। और अच्छा मुझे ये बताएं, हम कहते हैं इजराइल बड़ा जुल्म कर रहा है, हम कहते हैं इंडिया बड़ा जुल्म कर रहा है, ताजिकिस्तान तो मुस्लिम कंट्री है, उसने तो ऑफिशियली हिजाब को बैन कर दिया है। ताजिकिस्तान के खिलाफ रैली क्यों नहीं होनी तो चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये सीन है ना कि यहाँ पे सब लोग यही सोचते हैं कि हमें किसी के मतलब के मसले में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हम अपने अपने घर में रहे तो बेहतर है। इजराइल का मसले में क्यों पढ़ते हैं, फिर इंडिया के मसले में क्यों पढ़ते हैं? फिर ये तो फिर हर एक इंसान की अपनी अपनी मर्जी और सोच है ना कि वो क्या मुस्लिम कंट्रीज करे तो हम बोलते नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए सऊदिया में, हालांकि मैं सऊदिया के हक में हूँ, जो वहाँ पर मोहम्मद बिन सलमान कर रहे हैं, सऊदिया के खिलाफ इतने नारेबाजी लगाते हैं, इतनी नारेबाजी लगाते हैं, इनको पता ही नहीं है ताजिकिस्तान में क्या हो रहा है। वही ना, जो चीज़ उनको शायद नज़र आ रही है वो सिर्फ उस पर फोकस कर रहे हैं, वो दूसरी चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहे। तो करना चाहिए आपको, अगर आप एक शहरी हैं, एक मुस्लिम है, तो आपको हर चीज़ पर फोकस करना चाहिए कि क्या कहाँ पर क्या हो रहा है और किस पर हमें आवाज़ उठानी चाहिए। वो कह रहे हैं हमने तालिबान वाला निज़ाम नहीं लाना ना अपनी कंट्री के अंदर, ताजिकिस्तान ये कह रहा है। तो तालिबान का निज़ाम अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं तो ये मुसलमानों ने खुद अपने आप को बुरा बनाया ना। मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं, स्मगलिंग करते हैं, तो उन्होंने अपनी इमेज खुद ख़राब की है। वो कह रहे हैं तालिबान वाला निज़ाम, मतलब जैसे वो कहते हैं ना बैड हिजाब करने पर हम औरतों को सज़ा देंगे, दाढ़ी ना रखने पर मर्दों को सज़ा देंगे, तो ऐसे वो कह रहे हैं हम अपनी कंट्री में नहीं करेंगे, सेक्युलरिज्म लाएंगे। ताजिकिस्तान का कहना है मुसलमानों की तो वैसे भी इमेज जो है ना बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज़ में ख़राब हो चुकी है। तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, आपकी लेकिन बस भी आ गई है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। ऑफ कोर्स गलत कर रहे हैं। और रीज़न ये है कि ताजिकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री, ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम है वहाँ मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री में इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस और ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से
एज अ मुस्लिम मैं परसीव करती हूँ कि ये बहुत गलत चीज़ है। उनका ये कहना है कि अगर यहाँ पर औरतें अबाया पहनेंगी, निकाब करेंगी, तो ये हम अरब्स के कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पर औरतें दूसरी ड्रेसिंग करेंगी तो वो वेस्टर्न कल्चर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम ताजिकिस्तान के अपने कल्चर को फॉलो करेंगे। क्या कहते हो? ओके, ताजिकिस्तान का अपना कल्चर क्या है? उन्होंने एक बुक भी रिकमेंड की थी कि कैसा आउटफिट पहनना चाहिए। उन्होंने लोगों के मोबाइल फ़ोन्स पर टेक्स्ट भेजे, मैसेजेस भेजे कि आपको नेशनल ड्रेस कोड को ही फॉलो करना है बस। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं परसीव करती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी जो साइकी है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब मुझे नहीं पता जो ये सारी चीज़ें रिकमेंड कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें जो भी बात हो रही है जो फॉलो करने पर मजबूर कर रहे हैं लोगों को, ये मेरे पर्सपेक्टिव के मुताबिक और मेरे जो उसके मुताबिक है वो बहुत ज़्यादा गलत है और इस तरह की चीज़ें प्रमोट नहीं करनी चाहिए। और इस्लामिक कंट्री में और किसी भी कंट्री में हर बंदे को अपनी ज़िंदगी जीने की आज़ादी होनी चाहिए। इतनी इंडिपेंडेंस होनी चाहिए कि हर बंदा है इनफरादी तौर पर अपनी ज़िंदगी किस तरह जीना चाहता है उसके पास ये इंडिपेंडेंस होनी चाहिए। उनको क्या करना चाहिए था? उनको ये प्रॉपर्ली बैन कर देना चाहिए था या ये कहना चाहिए था कि जिसकी जो मर्जी है वो उस तरह से रहे, जिसको जो पहनना है वो उस तरह से करे, या फिर उन्होंने अपने ट्रेडिशन को ज़िंदा रखने के लिए ये सब सही किया? क्या कहती हो? मुझे बेसिकली पता नहीं है कि उनका ट्रेडिशन क्या है, तो मैं उनके ट्रेडिशन के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकती और ना कमेंट करना चाहती हूँ। मैं वल्गर नहीं है उनका ट्रेडिशनल लिबास। ओके, तो फिर मैं अगर किसी भी मैं कंट्री में एग्जिस्ट करती हूँ या रहती हूँ या मैं कहीं पर भी जहाँ की मैं नेशनलिटी है मेरे पास, वहाँ पर मैं कहीं पर भी रहती हूँ, तो मैं जो है वहाँ का आबाद होने की हैसियत से मैं ये बात करती हूँ कि मेरे पास ये आज़ादी होनी चाहिए, मैं जिस तरह मर्ज़ी अपनी ज़िंदगी रहूँ। मैं अबाया करती हूँ, मेरे पास ये आज़ादी है कि मैं अपनी कंट्री में अबाया कर सकती हूँ। यहाँ पर कोई भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनता है उसके पास ये आज़ादी है कि वो वेस्टर्न ड्रेसेस पहन सकता है, तो हर कंट्री में ये आज़ादी कम से कम होनी चाहिए वहाँ का रिहायशी होने की हैसियत से कि वो जिस तरह की मर्ज़ी ड्रेसिंग करे। देखिए, अब आम यहाँ की यूथ को नहीं पता होगा कि ताजिकिस्तान के अंदर ये लॉ पास हो रहा है, ठीक है। इजराइल के खिलाफ आवाज़ उठती है, इंडिया के अंदर कुछ हो जाए तो प्रोटेस्ट निकलते हैं, ताजिकिस्तान के खिलाफ क्यों नहीं? वैसे बड़े जज्बात उभरते हैं, तो वो क्या सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए उभरते हैं? ये तो आपको सारी चीज़ें देख के ही अंदाज़ा हो गया होगा कि सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए ही आवाज़ उठ रही है और मुसलमान यहाँ पे बहुत कुछ कर रहे हैं। जिस तरह अभी सऊदी अरब में भी बहुत ज़्यादा अभी एक पास हुआ है। मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखी है, रील देखी है, जिसमें मुझे पता चला है कि वहाँ पर एक मॉडलिंग वॉक हुई है। इस तरह एक मॉडलिंग वॉक हुई है जिसके अंदर वो बहुत वल्गर ड्रेसेस पहन के स्विमवेयर शो हुआ है या स्विमवेयर शो हुआ है, एग्जैक्टली। तो उन्होंने उसको प्रमोट किया है। अब वो भी एक मुस्लिम कंट्री है, एज अ मुस्लिम कंट्री उनको ये सारी चीज़ प्रमोट नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबके पास आज़ादी है, जो भी यहाँ करना चाहे जो मर्जी कर रहा है। सऊदी अरब का विजन ये है कि उन्होंने तेल पर डिपेंडेंट नहीं होना, इसीलिए वो मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स करवा रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर। अच्छा, तो वो सऊदी अरब ने बैन नहीं किया कि ये औरतें हिजाब ही पहनेंगी या नहीं पहनेंगी, उन्होंने कहा है जिसकी जो मर्जी है वो करे। ओके, तो ये फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की बात होती है ना। अब जिस तरह बहुत लोग उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसी तरह बहुत लोग इसराइल के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सोशली हम लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, लेकिन जो हम लोग अमल करने की बात होती है तो बहुत कम लोग जो है ना अमल कर पाते हैं। जिस तरह आप इसराइल को बैन करने की वजह से हम लोगों ने कहा है कि हम लोग मैकडोनल्ड नहीं खाएंगे और बहुत सारी चीज़ें बैन हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बैन सिर्फ सोशली लोग कर रहे हैं, इंस्टा पर स्टोरीज़ लगा रहे हैं, एफबी पर स्टोरीज़ लगा रहे हैं, लेकिन मैकडोनल्ड में अभी भी आप जाएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होगा। आप बैन कर क्या कर लोगे? उनके अंदर जो लेबर काम कर रहा है वो तो सारा पाकिस्तानी लेबर है, क्या करोगे बैन करके बताओ? पाकिस्तानी लेबर है लेकिन सारा तो उनके पास जा रहा है ना, जो आउटपुट है। सैलरीज किसको मिल रही हैं? सैलरीज वो लेबर को मिल रही हैं, मैं ये बात मानती हूँ। मुझे लगता है कि एज अ गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर ये जिस तरह की इसराइल की जो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी इसराइल से कनेक्टेड हैं, तो गवर्नमेंट को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि वहाँ पर जो लेबर काम कर रहा है उसको उन्होंने किस तरीके से वो करना है, वो वहाँ पर उन लेबर को किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए ना, आपने इजराइल के खिलाफ बोला, ताजिकिस्तान के खिलाफ नहीं। मैं ताजिकिस्तान के खिलाफ बोल रही हूँ, मैंने कहा हर बंदे को अपनी आज़ादी होनी चाहिए।
हर बंदे को जीने की आज़ादी होनी चाहिए। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं की और मैं गलत बात चाहे मुस्लिम कंट्री की हो चाहे गैर मुस्लिम कंट्री की हो, मैं या प्रमोट नहीं करेंगे ऑफ कोर्स। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में दाढ़ी रखना तो एक सुन्नत रसूल है, इसी तरह हिजाब ओढ़ना भी हमारे इस्लाम में मज़हब में काफ़ी हद तक जायज़ भी है, मुनासिब भी है और काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन चूँकि वो ताजिकिस्तान ठीक है हमारा इस्लामी मुल्क है, बरादर मुल्क है, शायद उनको भी यूरोपी रंग चढ़ गया है कि वो इन चीज़ों से इख्तलाफ कर रहे हैं। हालांकि इन चीज़ों से इख्तलाफ करना मुनासिब नहीं है। हमें भी कभी कभार ये सोच आती है कि हम भी चेहरे पे सुन्नत रसूल सजाएं और इंशाल्लाह अनकरीब ऐसा होगा। और ये दूसरे ममालिक इस तरह की बातें करके इस्लाम की तौहीन करते हैं, जो कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं इस बात की कि जो इन्होंने ये शोशा छोड़ा है, तो बहरहाल अल्लाह इनको हिदायत दे। ताजिकिस्तान का ये कहना है कि आपका ईमान यहाँ से जज नहीं होता कि आपने दाढ़ी रखी हुई है, आपने अबाया ओढ़ा हुआ है या नहीं ओढ़ा हुआ। आपका और अल्लाह का रिश्ता दिल से होता है कि आपका ईमान कितना पुख्ता है, आप इबादत कैसे करते हो अल्लाह की। उनका कहना ये है। ये तो उनकी अपनी एक इनफरादी सोच है, लेकिन देखें हिजाब एक बहुत अच्छी चीज़ है, अबाया ओढ़ना चाहिए। तो जो नहीं ओढ़ते वो क्या करें? वो उनकी मर्ज़ी है, वो यूरोपी कंट्रीज़ को फॉलो करते हैं। यानी आप भी यूरोपी कंट्री को फिर फॉलो करें। दाढ़ी मैंने आपके मुंह पर भी नहीं देखी अभी। ये मैंने तो ये कहा है कि हमें भी ये होना चाहिए। हम इसकी मतलब ये नहीं कहते कि नहीं रखनी चाहिए, बल्कि रखनी चाहिए और इंशाल्लाह अनकरीब ऐसा होगा। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, अब देखिए हम किसी के करैक्टर को अबाए से या दाढ़ी से जज नहीं कर सकते। ताजिकिस्तान जो कर रहा है, मैं तो ये कह रही थी कि वहाँ पर आज़ादी दी जाए कि जो चाहता है वो करे, मतलब अबाया पहनना है ओढ़े, नहीं पहनना ना ओढ़े, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक चीज़ पर रिस्ट्रिक्ट कर देना कि वो अब जो औरतें चाहती है कि वो अबाया पहने या जो औरतें चाहती है हिजाब पहने, अब उनको काफ़ी दिक्कत महसूस होगी। तो मैं तो ये चाहती कि उनको इतनी फ्रीडम हो अकॉर्डिंग टू मी। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं कि अबाया पहने तो पहने पहने पहने, ये तो हर किसी की अब अपनी मर्जी है ना कि वो अबाया पहनना चाहता है या नहीं पहनना चाहता। आप कहें कि अबाए वाली औरत ही सिर्फ उसका करैक्टर साफ होगा, तो ऐसा तो नहीं होता। नहीं देखें, अबाया अगर पहना जाता है तो वो पर्दे की अलामत है, तो हमारी माँ बहनों को पर्दा करना चाहिए मुनासिब। पर्दे में मर्दों को माइल करती हैं, वो क्या करें? मैं नहीं समझता ऐसा कुछ होता हो। अच्छा, हाँ, आप नहीं समझते? वो बहुत कम होता होगा। अच्छा, लेकिन क्या बात है। देखें ये जो अबाया 20वीं सदी में है सर। नहीं, जो नकाब करती हैं ख़वातीन, अबाया पहनती हैं, हम उनको उनकी तारीफ़ करते हैं कि वो बिल्कुल अच्छा करती हैं। आपकी तारीफ के लिए अब यहाँ हर कोई काम नहीं करेगा। मैं अबाए को या फिर नकाब को अपोज नहीं कर रही, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल रही। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपका अंदर का करैक्टर आपका पर्दा तो नहीं छुपा सकता ना। नहीं, अंदर का करैक्टर अब देखें यहाँ पे हमारी माएँ बहनें अगर वो गले में दुपट्टा पहन के जा रही हैं, हज़ारों लोग उनको देख रहे हैं। कोई बुरी नज़र से देख रहा है, कोई किसी नज़र से देख रहा है। अगर वो अबाया पहन के जा रही है, अपने आप को ढांपा हुआ, तो की तारीफ हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, नहीं तारीफ नहीं की तारीफ हो जाएगी। तारीफ नहीं होगी, वो मतलब बुरी निगाह से देखते हैं अमूमन लोग। ठीक है ना। अब बाल खुले छोड़ के या मतलब खुदा ना खासा गलत लिबास पहन के अगर कोई जाए तो अक्सर होता है। तो वो देखें बंदा खुद भी गुनाहगार ठहरता है, तो वो जो हमारी माँ बहन वो भी जा रहे, उसको भी गुनाहगार ठहरना चाहिए। आप अपनी नजरों पर काबू रखें ना। काबू नहीं रहता, यानी नजरों का पर्दा आपकी नजर में कुछ नहीं है ना। मैं अपनी बात भी चलें कर लेता हूँ। अच्छा, मैं अगेन आपको ये कहूँगी, जा रही है ना, पर्दे में खातून जा रही है तो वो बहुत अच्छी बात है। वो पर्दे में जाएगी, लोग उसको अच्छा समझेंगे और बल्कि उसकी तारीफ़ करेंगे। अगर वो बेपर्दा है तो उसको सारे लोग बुरी नज़र से देखेंगे। सारे लोग बुरी नज़र से देखेंगे, उनकी नज़रों का पर्दा नहीं मैटर करता। आपको सेफ करना ये बुनियादी जिम्मेदारी है
और वो सेफ इसी तरह हो सकता है कि वो बापर्दा खातून हो। ये पर्दा हमारे इस्लाम में जायज़ है, मैं मुनासिब पर्दे को अपोज नहीं कर रही हूँ, उसके खिलाफ बात नहीं कर रही। मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि आप किसी के करैक्टर की सफाई ये बात कहकर नहीं कह सकते कि उसने पर्दा किया हुआ या नहीं। मोटरवे पर जिस औरत का रेप हुआ, क्या उसने अबाया नहीं पहना हुआ था? उसको तो अबाया के समेत बच्चों के सामने नंगा करके उसका रेप किया गया। आप बताएं। नहीं नहीं, वो अलग इशू है। नहीं, अलग इशू क्यों है? जब सच्चाई बोली जाती है तो वो अलग इशू हो जाता है। वो देखें मोटरवे पे जो वाक़या हुआ है, ठीक है आप ना, कहते वो इंसान नहीं थे। अब वो इंसान होते तो ऐसा करते। चलो जी, चलो जी। उनमें इंसानियत, इंसान ये नहीं कि वजूद है तो इंसान है। इंसान में इंसानियत ना हो तो वो इंसान नहीं रहता। तो सिर्फ वजूद को इंसान नहीं कहते, उसमें इंसानियत हो तो इंसान होता है। ठीक है जी। जी, हाँ, तो अब क्या करें? अब मैं समझता हूँ कि मेरा ये पैगाम है अपनी ख़वातीन को, माँ बहनों को, कि कोशिश करके देखें कि अगर वो अबाया पहने, नकाब करें, पर्दा करें। सबसे पहले आप अपने सर पे टोपी लें, दाढ़ी रखें, फिर आप अच्छे लगेंगे ये बात करते हुए। नहीं, मैं तो- अपनी इस्लाह पहले करें, फिर आकर यहाँ पर पूरी तनबीह बांधे, फिर आकर यहाँ किसी को एडवाइस देने वाले भी बने। ठीक है, खुद से पहले शुरुआत करें, वरना यहाँ पर मैं भी एक लंबी चौड़ी तकरीर दूंगी कि मेरे सामने एक ऐसे आदमी खड़े हुए हैं जिन्होंने सर पर ना तो टोपी ली हुई है ना दाढ़ी पहनी हुई, लेकिन वो औरतों पर काफी ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मैंने आज ही टोपी नहीं पहनी, वरना पहले भी आपने, पहले वाले इंटरव्यू में भी नहीं आपने टोपी पहनी हुई थी, शायद- कैमरा गवाह है। शायद ऐसा हो गया हो। शायद नहीं, मैंने तो जब भी आपको देखा इसी हुलिया में देखा। नेक्स्ट टाइम आपको मिलूंगा तो टोपी के साथ मिलूंगा, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह ये नेक्स्ट आपका इंटरव्यू टॉपिक के साथ होगा, तब देखेंगे कि आप क्या एडवाइस मैं कल देते ही हैं। आ जाता हूँ आपके पास, मैं डेली आता हूँ। तो बिस्मिल्लाह। हाँ, मैं इंशाल्लाह टोपी के साथ आऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं भी जो सुन्नत रसूल है उसको जल्द अज जल्द अपनाऊँ। अभी इंशाल्लाह ईद के बाद उम्रे पे जाने की तैयारी है, माशाल्लाह। उसके बाद देखेंगे क्या करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मुझे एक सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगी। इजराइल के खिलाफ रैलियाँ निकलती हैं यहाँ, ठीक है, इवन भारत में भी कुछ हो जाए तो उसके खिलाफ भी रैलियाँ निकलती हैं। ताजिकिस्तान के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा है, क्या कहते हैं? सिर्फ गैर मुस्लिमों के लिए ही आवाज़ बुलंद होती है। मैडम, ये हमें आज पता चला है कि उन्होंने ऐसा घिनौनी हरकत की है, तो हो सकता है इंशाल्लाह कल जुमा है, जुमे के बाद कोई रैलियाँ निकलें, ठीक है ना। कोई भी नहीं निकलेगी। तुसी भी हथे तो मैं भी हथे, कोई भी नहीं निकलनी। क्या ना, कोई निकाले ना निकाले, हम तो इंशाल्लाह इसको कंडेम करते हैं कि ये गलत किया है जो भी उन्होंने किया है। फ्रीडम होनी चाहिए हर किसी को। नहीं नहीं, वो फॉलो कर रहे हैं यूरोपीय कंट्रीज़ को, कि उन्होंने ये नहीं कि फहाशी को फ़रोग दिया है या मतलब बेपर्दगी को फ़रोग दिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुस्लिम औरत की पहचान इसी में है कि वो बापर्दा हो और अबाया कह रहे हैं कि हम लोग अपनी ट्रेडिशनल जो लिबास है ना, हमारी जो सकाफत है उसको जिंदा रखेंगे, हम किसी और कंट्री का लिबास नहीं फॉलो करेंगे। जस्ट उन्होंने ये कहा। बस सकाफत तो फिर ठीक है, उनकी यूरोपीय ममालिक की तरह सकाफत भी उधर की हो, उधर जाए। बहरहाल हमारी जो इस्लामी सकाफत है, इस्लामी माहौल है, उसमें ढलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर एक की अपनी मर्ज़ी, वो क्या करता है क्या नहीं। हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं ना कि ऐसा तो करें। आपकी राय है? हाँ जी, अपनी राय है, लेकिन कोई करे या ना करे उस पे ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। लेकिन किसी को मशवरा दे सकते हैं, जिस तरह आपने मुझे मशवरा दिया कि टोपी पहने, दाढ़ी रखें। एग्जैक्टली। मैंने कहा कि आप ज़रा औरतों को कर रहे हैं ना, तो मैं भी, क्योंकि मैं भी आपके पास खड़ी हुई थी, अगर आपने एक दो बातें कर ली तो मैंने भी आपको आगे से काउंटर कर लिया। अगर औरत का मैंने नाम लिया तो मैंने ये कहा है कि हमारी माएँ बहनें। मैं आपकी माँ बहन नहीं हूँ, मैं उनके जैसी नहीं हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको भी कह रहा हूँ, मैं ओवरऑल कह रहा हूँ कि हमारी माएँ बहनें पर्दे को अपनाएं, हिजाब को अपनाएं, और फिर देखें क्या होता है। क्या होगा फिर? फिर इंशाल्लाह इस्लामी इनकलाब आएगा और अल्लाह के हुजूर, अल्लाह के महबूब के हुजूर भी हम सुरखरू होंगे। अल्लाह ने ना सिर्फ सारा इस्लाम औरत पर नाफिज नहीं किया, अल्लाह ने इस्लाम में चोरी को भी गलत कहा, सूद को भी गलत कहा, करप्शन को भी गलत कहा। रोज़ ये छोटे छोटे गुनाह होते हैं, उनका कभी किसी ने यहाँ आकर मेंशन नहीं किया। सारा इस्लाम आपका औरत पर ही नाफिज होता है। अभी तो बात हो रही है हिजाब की, पर्दे की, ये चोरी चकारी, ये वो देखिए ना, मामला, अब आपने वो कहा मामला कंट्री आगे जाएगी, तो कंट्री आगे तब भी जाएगी जब हम प्रॉपरली, अब देखिए सऊदिया की मैं बात करती हूँ, सऊदिया की बात करती हूँ, तो सऊदिया के अंदर शरीयत नाफिज है, ठीक है, क्राइम्स आप देख ले कितने कम है वहाँ पर। मैडम, बात यह है कि अगर मेरे मुताबिक अगर कोई हमारी माँ बहन पर्दा करे, हिजाब ओढ़े,
अपने आप को सेफ़ रखने की कोशिश करे तो मेरा ख़्याल है कि ये जो मुआशरे में काफ़ी हद तक जो बिगाड़ है ना उस पे औरत वजह बन रही है बिगाड़ की? नहीं, औरत वजह खैर बन रही है या नहीं बन रही ये आप डिसाइड करें। नहीं नहीं, आप डिसाइड करेंगे ना, आपकी राय है। मैं ये कह के अपने पल्ले उनको नहीं नहीं, आप बात करें जो आपके माइंड में है, फिर मैं भी वो बात करूंगी ना जो मेरे माइंड में है। आपका हक बनता है, आप आवाज़ उठाएं। नहीं, मैं मशवरा ही दे सकता हूँ कि ऐसा कर लें तो बेहतरी आ जाएगी, अगर नहीं करेंगे तो ज़बरदस्ती कौन किसी को कहे, ठीक है ना, लेकिन करना अच्छी बात है। बिल्कुल सही आपकी राय है। थैंक यू सो मच। बहुत गलत है। हमारा इस्लाम कहता है कि औरत को हिजाब करना चाहिए। मर्द की सबसे पहले जो निशानी है मतलब मुस्लिम, उससे दाढ़ी रखनी चाहिए। तो ये बहुत गलत है, इसके ख़िलाफ़ आवाम को बात करनी चाहिए। आवाम को बात करनी चाहिए, लेकिन ताजिकिस्तान ये कह रहा है कि अगर औरतें अबाया पहनेगी, निकाब करेंगी तो ये अरब वाला सिस्टम हम अपनी कंट्री में ले आएंगे। हम किसी और कंट्री के नाम से नहीं पहचाने जाना चाहते। हम लोगों का अपना लिबास है, हम लोगों की अपनी तारीख है। वो कह रहे हैं हम इसको ज़िंदा रखेंगे। आप क्या करें? मेरा तो ये कहना है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया है, तो इसमें इस्लामी कवानीन होने चाहिए, ना कि हमारे अंग्रेज़ों वाले कवानीन होने चाहिए। पाकिस्तान की बात नहीं हो रही थी अभी, तो ताजिकिस्तान की बात हो रही थी ना। वो बात मैं आपको कह रहा हूँ कि कानून तो पाकिस्तान में लगा रहे हैं ना। नहीं, पाकिस्तान में क्यों लगा रहे हैं? अपनी कंट्री में लगा रहे हैं वो। अच्छा, तो ये गलत है। ये गलत है। उन्हें सोचना चाहिए क्या सोचें वो? कि वो अपनी जो गर्ल्स हैं उन्हें हिजाब करवाएं और मर्दों को दाढ़ी रखने को कम दें। मतलब कंपलसरी कर दें वहाँ पर? हाँ जी, कंपलसरी क्यों करें वो वहाँ पर? क्योंकि एक अच्छा काम है, क्योंकि बाहर बाज़ार में जाना होता है, लड़कियों ने मर्दों ने निकलना होता है। ये अगर किसी को किसी चीज़ पे फोर्स कर रहे हैं तो वो गलत है। फोर्स क्या कर रहे हैं? नहीं मतलब आप कह रहे हो, देखिए ये उनकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। उन्होंने हिजाब करना है, नहीं करना, मर्दों ने दाढ़ी रखनी है, नहीं रखनी। मेरा ख्याल है कि उनको इस चीज़ की आज़ादी देनी चाहिए। हाँ, अगर वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि कोई हिजाब नहीं कर सकता है, तो अब ये उन्होंने कहा है। आज़ादी तो एक शहरी का हक है ना, उसे दें कि जो वो चाहता है उसे वो करने दें। लेकिन अगर वो गलत कर रहा है उसे रोके। अगर वो ठीक कर रहा है, ये ठीक है हिजाब करना या दाढ़ी रखना, तो इससे उन्हें फोर्स ना करें। ना कि अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें फोर्स करें कि वो करें। अच्छा, फोर्स करें कि वो करें? फोर्स क्यों करें? क्योंकि एक अच्छा काम है ना, इसमें गलत नहीं। हम सब आप किसी को अपनी मर्जी से ज़बरदस्ती एक चीज़ करवाएंगे जो अगला बंदा नहीं करना चाह रहा। नहीं, वो बात मैं नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो नहीं कर रहा है तो वो एक गलत चीज़ है, उसे समझाएं। अगर वो नहीं कर रहा, अगर वो कर रहा है तो उसे रोकेंगे तो वो ज़बरदस्ती है। देखो ना, अब यहाँ पे दाढ़ी तो आपने भी प्रॉपर नहीं रखी हुई। अब यहाँ पर कितने मर्द गुजरेंगे जिन्होंने दाढ़ी नहीं रखी हुई? अब यहाँ कितनी औरतें गुजरेंगी जिन्होंने सरों पर दुपट्टे नहीं लिए हुए या जिन्होंने दुपट्टा लिया भी नहीं होता? तो क्या आप यहाँ सड़क के दरमियान में खड़े होकर हर किसी को समझाने बैठ जाओगे? नहीं, वो बात मैं नहीं कर रहा। अगर किसी की नहीं है ना तो वो ठीक है। अगर किसी का है तो आप उसे फोर्स करते हैं ना कि ये ना करे, वो गलत बात है। हाँ, देखिए अगर किसी ने रखी हुई है ठीक है, उसका अपना उसने रखी हुई है ठीक है। किसी ने नहीं रखी हुई तो आप उसको भी कुछ ना कहें। हर किसी का अपना माइंड है, ठीक है, वो अलग बात। मैं ये नहीं कह रहा कभी यहाँ से कोई गुजरे क्या माहौल बना के, वो गलत है। अगर कोई गलत है तो उसे समझाएं, लेकिन अगर कोई ठीक है तो उसे फोर्स अगर आप नेगेटिव तरफ ले जाते हैं तो वो गलत बात है। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा कि हम इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्लोगन्स लगाते हैं। हम लोग सऊदिया के अंदर कुछ हो जाता है, कुछ वो औरतों को हकूक दे देते हैं, तो हम लोग यहाँ फतवे जारी करने लग जाते हैं। तो अब तो ताजिकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, उन्होंने तो हिजाब को प्रॉपरली बैन कर दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? गलत बात है। मैं तो कहता हूँ कि उन्हें हिजाब करना चाहिए। अगर वहाँ के कवानीन, हम किसी के कवानीन को तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हाँ उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं। क्या आवाज़ उठाएंगे? कि उन्हें हिजाब करना चाहिए। हिजाब करना चाहिए? हाँ जी। मतलब वहाँ पर कंपलसरी कर दे हिजाब? हाँ, कर दो। तो ये ना कहें कि अपनी मर्जी है, जिसने करना करे, जिसने नहीं करना ना करे। अपनी मर्जी क्या मतलब है? ये कवानीन है, कवानीन की पासदारी करनी चाहिए, ना कि अपनी मर्जी करेंगे तो शहरी एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे सभी को। अगर अपनी मर्जी करनी तो पाकिस्तान में ही आप देख लें कि यहाँ अगर अपनी मर्जी करें तो शहरी आपस में लड़ेंगे। अगर मेरे सामने कोई अबाई वाली आ जाएगी, मैं तो नहीं उसको कुछ कहूँगी, मैं तो उसकी रिस्पेक्ट करूँगी। मेरे सामने कोई पैंट शर्ट वाली आ जाएगी, मैं तो नहीं उससे लड़ूंगी, मैं तो उसकी रिस्पेक्ट करूँगी। वो बात ठीक है ना कि वो उसका अपना माइंड है, लेकिन आप उसको जो गलत कर रहे हैं उसे रोक तो सकते हैं, लेकिन हाँ आप बड़े हैं तो उसे समझाएं अलग से, ना कि आप उसे महफिल में समझाएं जहाँ वो शर्मिंदा हों। आप अपनी बहन, बीवी, बेटी को कैसे देखना चाहते हो, या आप अपने भाई को कैसे, किन हालात में देखना चाहते हो? मैं अपने भाई को एक मतलब अच्छे माहौल में देखना चाहता हूँ। ये अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो मेरे गाँव में ये अलाउ नहीं है कि मेरे घर में मैं ट्राउज़र शर्ट या पैंट शर्ट पहन सकूँ। अच्छा, ये अलाउ नहीं है? नहीं है। मैं आपके सामने यहाँ में मतलब ऑफिस में होता हूँ, लेकिन मैं पैंट शर्ट नहीं पहनता, ट्राउज़र शर्ट मेरे गाँव में। अच्छा, गाँव का ये माहौल है ना? गाँव ये शहर का? अब मैं किसी को कहूँ तो वो मेरे सर पड़ जाएगा कि आप ये क्यों कह रहे हैं। नहीं, आपका कोई राइट भी तो नहीं ना बनता कि आप हर किसी को कहो। नहीं,
मैं औरतों का औरतों को चाहिए कि सर पे दुपट्टा करें। ये जो मैंने अभी देखा कि ट्राउज़र शॉर्ट ये वो पहनती, ये गलत चीज़ है। अब आपके सामने मैं नहीं पहन रहा, अपने गांव में एक लड़का हो गया, तो लड़की को मेरे गांव में कैसे पहना वो आपकी घर का माहौल है ना, वो आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी चलो। अब सामने वाली जैसी मर्जी हालत में हो या जैसे मर्जी उसने ट्राउजर शर्ट पहनी हो, पैंट शर्ट पहनी हुई हो, आपका तो कोई काम नहीं बनता ना किसी को आप जाकर कहो। किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन मैं एक आपको बता रहा हूँ कि आपने कहा है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो शायद ये सुन के वो अमल कर लें। मैं ये अमल कर ले, सुनकर मोटिवेशन हासिल कर ले। मोटिवेशन, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर मेरे गांव में ये माहौल नहीं है, तो अगर यहाँ से देखें तो फिर वो वहाँ भी ये माहौल चेंज होगा, तो ऐसा ऐसा हमारे कंट्री क्या बन जाएगी? तो बन जाएगी? इस्लामी मुल्क के क्या बन जाएगा? ना कोई हिजाब करेगा ना दाढ़ी, माहौल जैसा दिल जिसका करेगा वैसा रहेगा। शरीयत ले आए पाकिस्तान में, बिल्कुल ले आए फिर शरीयत, प्रोटेस्ट करें फिर शरीयत के लिए। सभी कहेंगे तो आएगी, एक से ना ये कवानीन से आएगी ना ही किसी की फोर्स करने से आएगी। ये खुद जहन में सोचे कि हम कहाँ जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं रास्ते पे। सभी को चाहिए कि वो सीधे रास्ते पे जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।